पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। उनका चंडीगढ़ के PGIMER में इलाज चल रहा था। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन हुआ था। मिल्खा सिंह दुनिया को तो अलविदा कह गए, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका उनको मलाल रह गया। वे चाहते थे कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में दूसरा मिल्खा सिंह आना चाहिए था। इसके साथ ही वो अपने बेटे जी मिल्खा सिंह को कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनाना चाहते थे। यह बात उन्होंने 4 साल पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कही थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने कहा था कि मैं नहीं जानता था कि ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं, एशियन गेम्स और 100 मीटर और 400 मीटर रेस क्या होती है। जब वो दौड़ते थे तो पैरों में जूते नहीं होते थे, ना ही ट्रैक सूट होता था, ना कोचेज़ थे और ना ही स्टेडियम। उन्होंने कहा था कि मैं 90 साल का हो गया हूँ, दिल में बस एक ही ख्वाहिश है कि कोई देश के लिए गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीते, ओलंपिक में तिरंगा लहराए, नेशनल एंथम बजे। अपने हुनर से कई खिताब जीतने वाले मिल्खा सिंह ने दिल की ये टीस रोटरी क्लब के इवेंट ब्लेसिंग्स में शेयर की। फ्लाइंग सिख ने कहा था कि मैं और मेरी पत्नी निर्मल कौर दोनों स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। वे वॉलीबॉल टीम की नेशनल कैप्टन थी। हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा जी मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स में जाए। मैं मेजर ध्यानचंद और लाला अमरनाथ साथ के ही थे। मुझे लाला अमरनाथ बताते थे मैच खेलने के 2 रुपये मिलते थे। मेरा भी वही हाल था, पैसे तो थे ही नहीं। मिल्खा सिंह ने कहा कि हमने तय किया कि बेटे को कोई प्रोफेशनल डिग्री दिलाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर वाली, मगर स्पोर्ट्स नहीं। मैं उसे शिमला के स्कूल में भेजना चाहता था ताकि उसका ध्यान खेलों में ना जाए, मगर कुछ और ही होना लिखा था शायद। एक बार स्कूल की तरफ से जूनियर गोल्फ में उसने नेशनल जीता, फिर इंटरनेशनल के लिए लंदन और अमेरिका गया, 4 बार यूरोप की चैम्पियनशिप जीती और फिर उसे पद्मश्री मिल गया। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में एक सिख परिवार में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। खेल और देश से बहुत लगाव था, इस वजह से विभाजन के बाद भारत भाग आए और भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 1956 में मेलबर्न में आयोजित ओलंपिक खेल में भाग लिया। कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आगे की स्पर्धाओं के रास्ते खोल दिए। 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम में 200 और 400 मीटर में कई रिकॉर्ड बनाए। इसी साल टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में 200 मीटर, 400 मीटर स्पर्धाओं और राष्ट्रमंडल में 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीते। उनकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।